नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहु ग्रह, जिसे कि छाया ग्रह कहा जाता है, वह गुरु के समान तीन दृष्टि रखता है, पाँचवीं, सातवीं और नौवीं, और वहीं काम ये शनि की तरह करता है, यानी कि शनि का एजेंट कहा जाता है। ये जो है कुंभ राशि को अपना स्वराशि मानता है, वहीं ये वृषभ और मिथुन में अच्छे परिणाम देता है, जिसे आप उच्च का भी कह सकते हैं। वहीं वृश्चिक और धनु लगन में ये नीच का कहा जाता है, वहाँ ये अपने को अच्छा फील नहीं करता है। राहु का, क्योंकि आपको पता है, धड़ नहीं है, यानी कि केवल सर है, यानी कि इसकी सोचने की शक्ति तो बहुत होती है, योजनाएं तो बहुत बनाता है, लेकिन उसे क्रियान्वयन करने में कहीं ना कहीं इसको परेशानी होती है, क्योंकि इसकी भुजाएं नहीं होती, पैर नहीं होती, जिससे ये कुछ कर पाए। राहु एक वायु तत्व का ग्रह है। राहु जो है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला है। राहु जो है विदेश से संबंध रखने वाला है, अदर कास्ट से संबंध रखने वाला है। राहु छल करता है। राहु ऊंचाइयों पे पहुंचाता है, क्योंकि ये सीमा को नहीं जानता, सीमा पार कर जाता है, यानी कि जिसकी आपको उम्मीद ना हो वो तक ये आपको दिलवा सकता है, और जिसकी आपको उम्मीद ना हो वो तक आपका छीन सकता है। राहु को एक मैलिफिक ग्रह कहा जाता है, एक महत्वाकांक्षी ग्रह कहा जाता है। राहु को शुरुआत कहा जाता है। राहु आपकी कुंडली में जहाँ भी बैठा होगा उसके अनुसार क्या परिणाम देगा, और कब ये अच्छा हुआ कब ये बेकार होगा, ये मैं सब आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि राहु बुद्धिमान तो है ही, और योजनाएं भी अच्छी बनाता है, महत्वाकांक्षाएं भी देता है। तो अगर ये आपके लगन में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत ही इंटेलिजेंट हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, योजनाएं बना सकता है, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन में इसको प्रॉब्लम आती है, उसको एग्जीक्यूट करने में इसको दिक्कत आती है। अगर इसको किसी का सपोर्ट मिल जाए, कोई ऐसे ग्रह का सपोर्ट मिल जाए जो इसका एग्जीक्यूशन कर सके, यानी इसके मित्र ग्रहों का संबंध, इसका मित्र ग्रहों से संबंध हो जाए, शनि से संबंध हो जाए, तब ये अच्छे कार्य करते हुए आपको मिलेंगे, तब इनकी योजनाएं भी सफल होती भी दिखाई देती हैं। वहीं अगर राहु आपके द्वितीय भाव में है तो ये आपके वाणी परिवार का है, आपके धन का है। तो ऐसे में ये वाणी थोड़ी कर्कश कर देते हैं, और परिवार में थोड़ा सा राजनीतिक माहौल भी पैदा कर देते हैं। लेकिन ऐसा राहु घर से दूर भी ले जाता है, यानी कि घर से आदमी दूर हो जाता है। यही राहु अगर आपके पराक्रम भाव में बैठे हों तो यह बाहुबली कहलाता है, यानी कि बाहुओं में, भुजाओं में इसके बहुत बल होता है ऐसे व्यक्ति का। ऐसा ही अगर लगन में है तो वहाँ भी आप बल से देखते हैं, ये इसकी बाहें, भुजाएं काफ़ी मजबूत होती हैं। अगर तीसरे हाउस में है तो पराक्रमी तो हो गई, जब भुजाएं अच्छी होंगी। कम्युनिकेशन में ये आप कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग, क्योंकि ये एक बेतार मतलब तरंग है, एक तरीके से वायरलेस है, यानी कि अगर आप ऐसे फील्ड में कार्य करते हैं, वायरलेस वाले फील्ड में जहाँ वायर की ज़रूरत नहीं है, वाईफाई टाइप का, तो इसमें आपको ये सफलता अवश्य दिलाता है। मीडिया की फील्ड में आपको सफलता दिलाता है। खेल कूद में काफ़ी आगे ले जाने की कोशिश करता है। यानी कि थर्ड हाउस का राहु बहुत ही अच्छा माना जाता है, चाहे वो उसकी कोई सी भी राशि में हो, भले ही वो नीच राशि का भी हो, तो वहाँ पे वो उस भाव के फल
क्योंकि उसके ट्रेड से मैच खाते हैं। तो उसके जब किसी आदमी का कोई मनपसंद काम हो तो वो कहीं भी गया हो तो उसको करने में उसे मज़ा आता है। तो वैसे ही वहाँ कोई सी भी राशि हो तो वहाँ पर वो जरूर परिणाम आपको देते हैं। चतुर्भाव का राहु आपको प्रॉपर्टी, वाहन का सुख तो देते हैं, लेकिन ये तभी दे पाते हैं जबकि या तो इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो और साथ ही साथ जो है ये बलवान भी हों। केंद्र में राहु अच्छे फल देता है क्योंकि जिस भाव का में बैठता है ये उसी के स्वामित्व की तरह कार्य करता है। यानी कि अगर चतुर्भाव में बैठे चतुर्भाव के स्वामी की तरह कार्य करेंगे। और चतुर्भाव के स्वामी का कार्य क्या है आपको पता ही है, प्रॉपर्टी है, वाहन है, माता का सुख है, मन की शांति है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं ऐसी जगह पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पर कि शांति हो, पानी का स्थान हो। ऐसे जगहों पे ये घूमना भी पसंद करते हैं। अगर यहाँ पे ये मैलिफिक ग्रह किसी से मैलिफिक ग्रह से दृष्ट भी हो गया तब थोड़ा सा मानसिक शांति में ये पीड़ा देते हैं। प्रॉपर्टी आपको दिला तो देंगे लेकिन किसी न किसी विवाद में आपको फंसा देंगे, भूमि विवाद में आपको फंसा देंगे। तो यहाँ पर ये इस टाइप के परिणाम भी देते हैं। वहीं अगर ये पंचम भाव में हुए और इनकी जो है ये पंचम भाव में बैठ के पंचम भाव के स्वामी की तरह कार्य करते हैं, ये शुभ अवस्था में हुए, अगर अपने मित्र राशि में हुए, अपने मित्र लगन में हुए, जैसे कि बुध है, शुक्र है, शनि का लगन है, तो यहाँ पे ये निश्चित ही अच्छी सफलता आपको दिलाएंगे। आपको जो है स्कूल में हो सकता है आप टॉप भी करें, कंपटीशन में भी आपको ये सक्सेस दिलाते हैं। और संतान ज़रूर, इसमें थोड़ी संतान में ये ऐसी आदतें डाल देते हैं राहु वाली, कोई राहु से संबंधित गलत आदतें संतान में पड़ जाती हैं, क्योंकि ये पूर्व जन्म का भी भाव कहलाता है। तो कहीं ना कहीं आपको पूर्व जन्म के राहु से संबंधित कार्य रह गए हों तो वो संतान के रूप में आपको प्राप्त हो जाते हैं, या कि आपने कोई गलत काम किया है तो संतान के रूप में वो गलत कार्य आपके सामने आते हैं। लेकिन फिर भी पांचवें भाव का स्वामी होने के कारण ये आपको अच्छे ही परिणाम देने की कोशिश करता है। और कहीं शुभ ग्रह से प्रभावित हो गया तो संतान के लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं, संतान भी आपकी अच्छी ही हो। छठे भाव में अगर राहु है तो ये अच्छा माना गया है। ये शत्रुहंता कहलाता है, कोई आपके सामने टिक नहीं पाता। कार्य क्षेत्र में भी यहाँ से ये फ़ायदा कराता है क्योंकि पांचवी दृष्टि से 10th हाउस को दिखता है। और जो है छठा भाव भी एक तरीके से कार्य क्षेत्र या नौकरी या सेवा का होता है। तो सर्विस से जुड़े कोई कार्य हैं, सर्विसिंग करते हैं किसी चीज़ के आप, तो उसमें ये निश्चित आपको सफलता दिलाता है। सप्तम भाव का राहु अगर कहूँ तो ये आउट ऑफ द बॉक्स वाली जो इसकी सोच है वो थोड़ी सी जाग जाती है। ऐसे में अगर पंचम भाव मजबूत हुआ, पराक्रम भाव का संबंध कुछ हुआ पंचम भाव से, तो ऐसे व्यक्ति दूसरी जाति में विवाह करने, दूसरे धर्म में विवाह करने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके विवाह कर लेते हैं और विवाह भी इनका ठीक ठाक चलता है। भले ही पत्नी और पति के बीच में ऐसे संबंध हों कि बस संबंध भी हैं और दूर भी हैं, पास भी हैं, इस टाइप का रहता है। लेकिन ज़्यादातर ये अगर पंचम भाव अगर उनका मजबूत है या पराक्रम भाव मजबूत है या उनका कोई आपस रिलेशन, तो ये जो है मैंने कहा विपरीत जो है धर्म या उसमें शादी कराने के लिए प्रेरित करता है। आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये समाज से बाहर सीमा से जाके विवाह भी कर लेते हैं। अष्टम भाव का राहु
कुछ मामलों में तो बहुत ही अच्छा होता है। रिसर्च के क्षेत्र में ये आपको ले जाता है, विदेश ले जाता है और काफ़ी दूर ले जाता है घर से। लेकिन इसकी जो है अगर देखा जाए तो ऐसे में दृष्टि जो है इसकी धन भाव में पड़ती है, तो ये धन भाव में धन जो है इसमें दिक्कत पैदा करता है। ख़ास तौर से अपने धन की तो नहीं, परिवार के धन के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। अपने आप तो ये कुछ ना कुछ जो है रिसर्च से या अपने उससे काम चला लेते हैं, लेकिन परिवार वालों में थोड़ा बहुत धन से संबंधित दिक्कत आती है। यहाँ पे जो है राहु आपको अचानक से धन भी दिला देते हैं, या कि आपने जो धन संचित नहीं किया, मतलब अपने कर्मों के द्वारा नहीं प्राप्त किया, वो भी आपको अचानक धन ये दिला देते हैं। यानी अपने धन के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है, अचानक से धन यहाँ पर दिला देता है। राहु अगर नवम भाव में है तो नवम भाव के स्वामी की तरह कार्य करेंगे, यानी कि आपके भाग्येश की तरह कार्य करेंगे। और ये यहाँ पर राहु अच्छे परिणाम देते हुए देखे गए हैं। अगर ये खास तौर से इनकी मित्र लगन मिथुन है, कन्या है, वृषभ है, तुला है, मकर है या कुंभ है, तो ऐसे में ये आपको अच्छे परिणाम देते हुए मिलते हैं, भाग्य की वृद्धि करते हैं, क्योंकि राहु जो है विस्तार करने वाला ग्रह है। पिता के लिए थोड़ी सी यहाँ पर कष्ट होता है। राहु जो है यहाँ पे पिता से संबंधों में ज़रूर दिक्कतें पैदा करता है। पराक्रमी बनाता है कि पराक्रम भाव पे इसकी दृष्टि होती है, वहाँ पर केतु होता है। केतु भी अच्छा जो माना गया थर्ड हाउस में, यानी कि राहु केतु के एक्सेस तीसरा और नवा पड़ता है। तो यहाँ पर आप जितना काम करेंगे उतना ही आपका भाग्य बढ़ता है, यानी कि यहाँ पे काम करने से ही आपका भाग्य की उन्नति होती है। राहु आपके अगर दसम भाव में हो तो यहाँ पर सबसे बढ़िया माना जाता है राहु को, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में शनि का घर है। राहु यहाँ पे बहुत अच्छे परिणाम देता है। राहु यहाँ पे आपको राजनीति में चाहे किसी भी प्रकार की नौकरी हो उसमें अपार सफलता प्रदान करते हुए देखा गया। बड़े बड़े राजनीतिज्ञों की कुंडली में राहु 10th हाउस में देखा गया। राहु अगर आपके 11वें भाव में चला जाए तो 11वें भाव में लगभग सभी ग्रह अच्छा परिणाम आपको देते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ लाभ भाव के स्वामी की तरह कार्य करेगा, ये भी कालपुरुष की कुंडली में शनि का है, तो राहु के लिए ये घर भी बहुत फेवरेट है। यानी कि उच्च भाव में क्रूर ग्रह नॉर्मली बहुत ही अच्छे फल देते हैं, और राहु के लिए भी ये चीज़ें लागू होती हैं। यानी कि 30 से 6 या 10वें 11वें भाव में राहु अच्छे फल देते हैं, चाहे वो कैसी भी स्थिति में हो, चाहे वो मित्र राशि में हो या ना हो, उसके थोड़े बहुत नेगेटिव परिणाम लेंगे। लेकिन आपको अगर गेन की बात करें, भौतिक सुख की बात करें, तो यहाँ आपको ज़रूर देते हैं। बाकी मानसिक पीड़ा वगैरह उनकी स्थिति के अनुसार आपको दिखाई देगी। वहीं त्रिकोण में पहले 5वें 9वें में अगर ये सही रहे, किसी की दृष्टि खराब ग्रहों की नहीं, तो यहाँ भी अच्छे परिणाम देते हैं। अब 12वें भाव की बात कर लें तो यहाँ पर राहु आपको क्या देगा। सबसे पहले तो अगर आपकी दशा अंतर्दशा चल रही है, आप विदेश जाना चाहते हैं, तो राहु आपको अवश्य ही विदेश पहुँचा देगा बिना परेशानी के। आप इजीली उनकी दशाओं में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये विदेश यात्रा यहाँ पे खूब कराता है। ये सैया सुख का भी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ऐसे संबंध बना देता है, अनैतिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। दूसरा, ये एक्सपेंशन का ग्रह भी है और वहाँ का स्वामित्व ले लेगा, राहु बैठेगा, तो खर्चे भी आपके
अथाह बढ़ा सकता है। हॉस्पिटल का भी है तो हॉस्पिटल भी पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर कुल मिला के देखा जाए तो 12वां भाव, क्योंकि विदेश में जाना पुराने ज़माने में ख़राब माना जाता था, आज भी और फिर धीरे धीरे वही स्थिति होने लग गई है। राहु की वजह से विदेश तो चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी मुझे लगता नहीं कि लोग खुश रह पाते हैं अगर उनकी फैमिली साथ में नहीं है तो। खर्चे ही बढ़ाता है, हॉस्पिटल का खर्चा ही बढ़ाता है, अन्यथा संबंध में आता है। यानी कि 12वें भाव में राहु आपको बहुत अच्छे, अगर आपको वो अच्छे लगते हैं तब बात और है, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो वो अच्छा नहीं कहा जाता। यानी कुल मिला के राहु के बारे में मैं आपको उनको बताया। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।